वो आपको बता दें, पूर्व सीएम ओपी चौटाला को अंतिम विदाई आज। जी हां, आज अंतिम विदाई पूर्व सीएम ओपी चौटाला को दी जाएगी। कल उनका स्वर्गवास हुआ था। तेजाखेड़ा फार्म में अंतिम दर्शन के लिए जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जो लोग हैं, वो पहुंच रहे हैं। 3 बजे अंतिम संस्कार होगा। अंतिम संस्कार में सीएम सैनी समेत कई दिग्गज मौजूद रहेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला का निधन, कल मेदांता अस्पताल में उन्होंने दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका निधन हो गया। और अंतिम दर्शनों के लिए आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हम। ये अंतिम दर्शनों के लिए उमड़ रहे लोग और जो पार्टी कार्यकर्ता हैं, जो तमाम नेता हैं, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। नेहरू सुप्रीमो ओपी चौटाला का निधन और उनका जो पार्थिव शरीर है, फिलहाल उनके अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। जीवन परिचय आपको दे दें, चौटाला की पत्नी का निधन 2019 में हुआ था। ओपी चौटाला के 2 बेटे अभय चौटाला और अजय चौटाला हैं। उनके दोनों बेटे राजनीति में पूरी तरह सक्रिय हैं। बाबूजी आप थोड़ा कैमरा लगाओ। बाबूजी कैमरा सामने के लिए तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिखा रहे हैं ओपी चौटाला का आज अंतिम संस्कार। फिलहाल तेजाखेड़ा सिरसा में ये रखा गया है और अंतिम दर्शन के लिए लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं ओपी चौटाला का जीवन परिचय। सिरसा से सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। दोपहर 2 बजे तक अंतिम दर्शन होंगे और संवाददाता गुरविंदर पन्नू हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। गुरविंदर, फिलहाल अभी वहां पर तस्वीरें हमें बताएं, क्योंकि काफी गमगीन ये क्षण भी है और तमाम जो उन्हें जानने वाले लोग हैं, जो समर्थक हैं, पार्टी कार्यकर्ता हैं, जो हरियाणा की राजनीति से ताल्लुक रखने वाले जितने भी नेता हैं, और जानकारी आज ये भी आ रही है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी वहां पर पहुंच रहे हैं अंतिम दर्शन के लिए स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला जी के। तो फिलहाल अभी क्या कुछ चल रहा है वहां पर? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं तेजाखेड़ा फार्म की तस्वीरें, जहां पर ओपी चौटाला का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। गुरुग्राम स्थित निजी अस्पताल में उनका कल निधन हुआ था। काफी लंबे समय से अस्वस्थ भी चल रहे थे। हालांकि अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक उन्होंने एक सक्रिय राजनीति में सक्रिय राजनेता की जो भूमिका निभाई, वो हर किसी के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये
अपूर्णीय क्षति है। देश ही नहीं बल्कि प्रदेश की राजनीति, एक लंबा सफर जो है उनका रहा है। गुरविंदर एक बार फिर हमारे साथ जुड़ेंगे। गुरविंदर, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी। गुरविंदर, अभी फिलहाल बताएं वहां पर क्या कुछ अभी चल रहा है, क्योंकि काफी संख्या में कार्यकर्ता वहां पर पहुंच रहे हैं। उन्हें जानने वाले, जिन्होंने उनके साथ राजनीति में कदम से कदम मिलाकर आगे चले, वो लोग भी जो उनसे बहुत कुछ सीख रहे थे, परिवार के सदस्य भी वहां पर मौजूद है। जानकारी मिल रही है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। देखिए, अब से थोड़ी देरी पहले जो दिवंगत ओपी चौटाला के जो पूर्व मुख्यमंत्री, उनके जो पार्थिव शरीर को जो फार्म हाउस स्थित जो क्लोन है वहां पर उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। और वहीं से जितने भी तमाम जो वीवीआईपी जो नेता हैं, तमाम जो लोग, जो कार्यकर्ता हैं, वो उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित अंतिम दर्शन के साथ कर रहे हैं। और लगातार जो सुबह से हम लोग देख पा रहे हैं कि लोगों की जो संख्या में इजाफा हो रहा है, लगातार जो लोग उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और दूसरी अपडेट ये है कि जो चौटाला साहब का अंतिम संस्कार है वो तेजाखेड़ा स्थित जो उनका फार्म हाउस, जो उनका निवास स्थान है, उसी के ठीक सामने जो एक खेत के अंदर ही वहीं पर एक 50 बाय 35 फीट की एक स्टेज तैयार की गई है। और वहीं पर उनका जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा। यानी जो उनके अंतिम दर्शन के बाद जो वहां से उनकी जो आखिरी जो यात्रा होगी, शव यात्रा होगी, वो थोड़ी ही दूरी पर निकलकर आगे जो वो स्टेज बनकर तैयार हो गया है, वहां पर आकर उनका जो अंतिम संस्कार है वो किया जाना है। तो लिहाजा उपराष्ट्रपति यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तमाम जो मुख्यमंत्री नायब सैनी के पहुंचने का जो यहाँ पर अनुमानित है, तो उन तमाम वीवीआईपी के एंट्री देखते हुए तमाम व्यवस्थाओं को यहाँ पर प्रशासन की तरफ से जुटाया गया है। और लगातार जो प्रदेश भर के जो लोग हैं, जो नेता हैं, जो वीवीआईपी हैं, वो लगातार यहाँ पर फार्म हाउस में पहुंच रहे हैं। और एक वीवीआईपी जो लोन अलग से तैयार किया गया, जहाँ पर पूरा परिवार एक साथ बैठा है। और वहीं पर जो लोग, उनसे मिलने जुलने के बाद उनका जो चौटाला साहब का जो पार्थिव शरीर है वो वहीं पर रखा गया है। एक तिरंगे से लिपट कर वहां पर ओपी चौटाला के पार्थिव शरीर को रखा गया, जहाँ पर लोग पुष्प उनको अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धा सुमन उनकी प्रतिमा पर अर्पित कर रहे हैं। और अगर तमाम पारिवारिक लोगों की बात की जाए तो वहीं पर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला मौजूद है, चौधरी रणजीत चौटाला वहीं पर मौजूद है। और इसके अलावा पूर्व में मुख्यमंत्री रहे दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय सिंह चौटाला की बात की जाए, उनकी धर्मपत्नियों की बात की जाए, और नैना सिंह चौटाला पूर्व में विधायक, वो पूरा परिवार लगातार वहां पर एकजुट नजर आ रहा है उनके आखिरी विदाई के वक्त में, उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। और तमाम जो बड़ी संख्या में जो लोग पहुंचकर परिवार के साथ दुख भी साझा कर रहे हैं। और ओपी चौटाला के पार्थिव देह के जो दर्शन भी जो लोग वहां पर कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल गुरविंदर, क्योंकि कल जब ये खबर आई, हर किसी को सन ये खबर कर गई। और काफी सक्रिय राजनीति में जो है उनका लंबा सफर ओपी चौटाला का रहा है। एक लंबी बीमारी के बाद उनका ये निधन हुआ है। परिवार में किस तरीके से शोक की लहर है, क्योंकि जब ये खबर आई हर कोई स्तब्ध रह गया। अब राजनीति में अगर ओपी चौटाला को हम देखें, उनके पूरे सफर को हम देखें, तो काफी प्रभावित करने वाला उनका सफर रहा है। हमने देखा अभी हाल फिलहाल जो हरियाणा विधानसभा चुनाव हुए थे, इतनी उम्र दराज होने के बाद भी वो वोट देने वहां पर पहुंचे थे, कैंपेन उन्होंने पार्टी के लिए किया था। बिल्कुल, क्योंकि यही सबसे बड़ी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की एक पहचान रही है कि वो इतनी उम्र दराज होने के बावजूद भी कभी उनमें थकावट नहीं आती थी, वो कभी उगते नहीं थे, वो कभी थकते नहीं थे। बिना रुके थके वो लगातार पार्टी को सींचते रहे। और ठीक, आपने ठीक मकबूल कहा कि आखिरी पलों में भी जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, वो अपने भतीजे आदित्य चौटाला के लिए कैंपेन कर रहे थे। और खूब उन्होंने पूरे डवाली विधानसभा के गांव-गांव में, रानिया में खुद अपने वो पोते अर्जुन चौटाला के लिए उन्होंने कैंपेन किया। हरियाणा में वो कई जगह पर गए। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक 89 साल की उम्र में, और जब उनको पेसमेकर भी लगा था, इससे पहले वो कई बार लगातार जो उनका इलाज है वो गुरुग्राम स्थित जो मेदांता से चलता रहा। बीच में जब भी उनको दिक्कत आती थी तो उनको वहां पर एडमिट होना पड़ता था। घर पर भी लगातार डॉक्टर उनका चेकअप करते थे। और इसके बावजूद भी वो समय निकालकर शादी समारोह में पहुंचना, अपने
पार्टी के तमाम उन कार्यकर्ताओं से मिलना, उनके दुख सुख में जी। शामिल होना, तमाम ऐसी लंबी फहरिस्त है। अगर उनके हम एक कदावर नेताओं की जो गिनती में शुमार ओपी चौटाला का जो एक कद है, वो जिसकी तुलना कभी भी किसी से नहीं की जा सकती निश्चित तौर पर इतनी उम्र में। और सबसे बड़ी बात आप देख सकते हैं उनके साथ किस बात से समझा जा सकता है कि उन्होंने अपने जो आखिरी जो पड़ाव था उनका वो तिहाड़ जेल में बीता, और 87-88 साल की उम्र में भी उनका आप यहीं से उनका साहस दे सकते हैं कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा उन्होंने वहीं से की और उनको बोर्ड ने सम्मानित भी किया था। और अब भी हालांकि पिछले लगभग आप कह सकते हैं कि 2 दशक से पार्टी सत्ता से बाहर है और लगातार पार्टी को सींचने में, कार्यकर्ताओं को एक रीढ़ की हड्डी की तरह मजबूत करने में वो जुटे रहे। और लोकसभा चुनाव में उन्होंने कैंपेन किया और इस विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने एक जबरदस्त कैंपेन करते हुए अपने कार्यकर्ताओं में ताकत झोंकने का काम किया। और उसके बाद हम अगर 10-15 दिन पहले की बात करें तो भी वो शादी समारोह के अंदर शिरकत करते हुए नजर आते थे। तो आप कह सकते हैं कि आखिरी समय में भी वो ऐसा कोई उनके ऊपर शिकन नहीं थी, ऐसा कोई उनको दिक्कत नहीं थी, क्वारंटाइन हो गए थे कि वो किसी से मिल नहीं रहे थे। हाँ ठीक है, उनका कल जैसे ही उनकी सेहत बिगड़ी उनको एडमिट करवाया गया और उसके बाद उनको जो वहां पर जो पुष्टि है उनके निधन की हुई। और उसके बाद पूरे हरियाणा देश में जैसी ही इस बात की सूचना मीडिया के थ्रू लोगों को मिली तो तत्पर था। और एक ऐसा घाटा राजनीतिक तौर पर भी कहा जाएगा और पारिवारिक तौर पर, और एक हरियाणा ने देश ने एक ऐसा राजनीति का धुरंधर खोया है। और चौटाला गांव एक ऐसे गांव से उठे, हरियाणा के कोने के आखिरी राजस्थान बॉर्डर से टच करते गांव चौटाला से उन्होंने जो उनका 1 जनवरी 1935 को जन्म हुआ, वहीं से वो उनका पालन पोषण होने के बाद वो उन्होंने पढ़ाई की। और एक गांव से उठकर एक देहात से, उस खेत खलियान से उठकर एक हरियाणा में कितनी बड़ी पहचान स्थापित करना, और एक निश्चित तौर पर हालांकि हरियाणा चौटाला को देखा जाता है जैसे एक नहीं बल्कि दर्जनों देश प्रदेश को कदावर नेता दिए हैं। और यही वो चौटाला गांव है जहां से दिवंगत चौधरी ताऊ देवीलाल के नाम से, ताऊ के नाम से मशहूर देश के प्रधान ताऊ देवीलाल की जन्मस्थली तेजाखेड़ा यही चौटाला है। तो निश्चित तौर पर एक इतना बड़ा, एक बड़े उनके बेटे होने के नाते कितना बड़ा सियासी सफर उनका लगातार जिस तरीके से पार्टी का विघटन हुआ और उसके बाद टूटे नहीं, लगातार अपने कार्यकर्ताओं में वो जान फूंकते रहे। और जब से लेकर 1999 से लेकर जब से वो पार्टी का गठन होने के बाद तक लेकर सरकार उन्होंने चलाई, लगातार 5 बार उनको ग्रहण करने का मौका बतौर मुख्यमंत्री के रूप में मिला। और 2 से लेकर 2005 तक जो कार्यकाल था, तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा लंबा उनका अनुभव, एक लंबा जो उनका एक सियासी सफर रहा और उसको आज पूरा देश और प्रदेश याद कर रहा है। निश्चित तौर पर उनकी आखिरी विदाईगी में जो प्रदेश के कोने कोने से तमाम जो सियासी दिग्गज हैं वो यहाँ पर पहुंचकर उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और इसी के लिहाजा सुबह से हम लोग देख पा रहे हैं कि लगातार यहाँ पर जो लोगों की संख्या में इजाफा हो रहा है और ट्रैफिक की समस्या को संभालने बात की जाए तमाम बैरिकेड। अच्छा गुरविंदर, क्योंकि बहुत कम नेता होते हैं जिनकी इतनी बड़ी शख्सियत होती है, जिनको सिर्फ एक नेता के रूप में ही नहीं जाना जाता। अगर स्वर्गीय ओपी चौटाला के बारे में अगर बात करें तो उनकी शख्सियत के आगे सबसे बड़ा नाम जो लगता है वो है गरीब और किसानों के मसीहा। उन्हें उनके, क्योंकि जब भले ही उन्हें विरासत में राजनीति मिली थी, लेकिन उन्होंने शुरू से ही इस बात को ठाना था कि गरीबों और किसानों के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाना है, पूरा जीवन खपाना है। और ताउम्र उन्होंने अपनी पूरी राजनीति में, उनके पूरे भाषणों में भी अगर हम देखें तो गरीबों और किसानों का जिक्र हमेशा रहता था। जाहिर तौर पर क्योंकि जब किसानों के मसीहा ताऊ देवीलाल को कहा जाता है, ताऊ के नाम से मशहूर उनके सबसे बड़े बेटे रहे, निश्चित तौर पर में राजनीति है, लेकिन उनका जो व्यक्तित्व है, जो उन्होंने एक मिशन के तौर पर जो किसान और कमेरे वर्ग की आवाज को बुलंद करने का, अक्सर उनके अगर हम किसी भी भाषण सुनते हैं या उनकी किसी भी बातचीत इंटरव्यू को देखें तो अक्सर उनका जो जिक्र सबसे ज्यादा प्रतिशत अगर निकाल कर देखें तो वो एक किसान और कमेरे वर्ग के लिए है। वो उसी के लिए जनहित में क्या क्या जनहितैषी नीतियों को बनाया जाए, और अब भी लगातार वो इस बात को लेकर प्रयासरत थे, चाहे वो किसान आंदोलन की बात हो, उसमें चाहे पहुंचने की बात हो, किसान की हर बात को उठाने की बात हो। और अब भी जब वो फार्म हाउस से निकलकर
चौटाला गांव में जाते थे या फिर गांव किसी भी गांव में जाते थे, लोगों से मिलते थे, तो तब भी उनके चेहरे पर सबसे पहला जो प्रश्न, जब वो किसी भी जलसे में बैठकर किसी जनसभा में अपने भाषण को चाहे शुरू करने की बात हो या फिर लोगों से जनरली मिलने की बात हो, तो उनकी बात ही सीधे तौर पर गांव देहात और किसान से शुरू होती थी। जी। सबसे पहला प्रश्न उनका होता था कि गांव में खेती बाड़ी का क्या हाल है, किसान क्या खुश है, आप तक सारी चीजें पहुंच पा रही है। तो इसी बात से हम लोग समझ सकते हैं कि उन्होंने अपनी ताउम्र तक अपनी पूरी लाइफ को कहीं ना कहीं किसान के लिए समर्पित रहे, कमेरे वर्ग के लिए, हर उस वर्ग की बहुमुखी विकास के लिए, प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे पार्टी को काबिज करके सत्ता में और प्रदेश को वो तमाम सुख दिए जा सके। तो एक निश्चित तौर पर उनका जो एक अग्रणी योगदान है वो राजनीति के साथ साथ समाज को आगे बढ़ाने में भी बिल्कुल रहा है। जी बिल्कुल। हालांकि गुरविंदर, पार्टी के लिए जो मजबूत पिलर के रूप में स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला ने काम किया है, वो काफी महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि एक वक्त ऐसा था इनेलो की मजबूती प्रदेश में काफी ज्यादा थी और उस दौरान हम ये कह सकते हैं कि स्वर्गीय ओपी चौटाला एक वो स्तंभ थे जो कि पार्टी के लिए हमेशा मजबूती से खड़े रहे। हालांकि पार्टी डगमगाई जरूर, लेकिन हम देख पा रहे थे इतने उम्र दराज होने के बाद भी उन्होंने जैसे ही बैक किया तो उनका एक अलग ही जोश उस दौरान देखने को मिल रहा था। किस तरीके से वो एक बस यात्रा निकाली गई थी और बस में वो खुद सफर करके पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच, जनता के बीच पहुंचे थे। बिल्कुल, यही उनकी सबसे बड़ी एक पहचान, जो कि परिवार के लोग भी कहते हैं, क्योंकि हम कल जब उनकी जो पुत्र वधू से भी बातचीत हम कर पा रहे थे, परिवार सुनैना चौटाला भी उनका जिक्र कर रही थी कि ना सिर्फ परिवार ने एक ओपी चौटाला का खोया है, बल्कि एक ऐसा अध्याय, एक ऐसी किताब बंद हो गई है, एक बुजुर्ग का साया उनके परिवार से गया है, क्योंकि वो कभी टूटते नहीं थे। ना ही परिवार को कभी उन्होंने, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आई हो, तो कभी उन्होंने शिकन तक आने नहीं दी थी। और जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि पार्टी जब सत्ता के बिल्कुल दहलीज पर थी, जब से नजदीक थी, और उनका जो एक सबसे बड़ा जो मेहनत था, उनका जो प्रदेश में आईएनएलडी उस मुकाम तक पहुंचाने का था, और जब परिवार का विघटन हुआ, और निश्चित तौर पर ये एक परिवार के मुखिया होने के एक सबसे बड़ा कहीं ना कहीं संकट उनके ऊपर था। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने उस पारी को संभाला, राजनीतिक तौर पर जो उन्होंने परिवार को आगे बढ़ाया अपने, चाहे वो कैसी भी परिस्थितियां रही हो परिवार के राजनीतिक तौर पर टूटने के बाद, लेकिन जो उन्होंने एक उस विकट परिस्थितियों में भी पार्टी को आगे बढ़ाने के साथ साथ जो अपनी जिम्मेवारी को प्रदेश के, चाहे वो यात्रा पूरे हरियाणा के आखिरी से शुरू होकर पूरे हरियाणा को मुकम्मल करने की, तब भी उनकी सेहत अलाउ नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी वो पदयात्रा में शामिल होते रहे, हरियाणा को एक करते रहे राजनीतिक तौर पर, चाहे वो तीसरा मोर्चा बनाने की बात हो, तमाम नेताओं से मिलने की बात हो, पार्टी की जब बड़ी बड़ी जनसभाएं हुई तो उनके बीच पहुंचकर उन्होंने अपने भाषण के जरिए वो प्रभाव डालने का बात एक मकबूल काम किया। पार्टी को एक एकजुटता के साथ कार्यकर्ताओं को उस संघर्ष से उभारने के साथ साथ एक ऐसा संदेश देने का काम किया जिससे आईएनएलडी को जिंदा रखा जा सके, आईएनएलडी को उस परिस्थितियों से निकालकर सत्ता के नजदीक ले जाया जा सके। तो निश्चित तौर पर आखिरी वक्त तक, आखिरी सांस तक वो अपनी पार्टी के लिए, प्रदेश के लिए वो जी जान से प्रयास करते रहे हैं। अच्छा गुरविंदर, क्योंकि अभी फिलहाल हम देख पा रहे हैं दर्शन के लिए जो तमाम नेता हैं वो भी उमड़ रहे हैं, पार्टी कार्यकर्ता, तमाम प्रदेश की राजनीति से जुड़े नेता भी पहुंच रहे हैं। अभी आपके पास क्या कुछ जानकारी है और कौन कौन वहां पर पहुंच रहा है? क्योंकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तो जानकारी है, अभी और कौन कौन से नेता जो है वो वहां पर पहुंचने की जानकारी मिल रही है? देखिए, हालांकि अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि कौन कौन पहुंचे, लेकिन हाँ ये जरूर संकेत है कि पंजाब से भी कई बड़े जो नेता हैं वो यहाँ पर, पूर्व में डिप्टी सीएम रहे जो सुखबीर सिंह बादल है वो भी थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और इसके अलावा हरियाणा प्रदेश प्रांत से भी जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो लगातार यहाँ पर कुछ समय के बाद हमें नजर आएंगे। और पी चौटाला साहब के जो पार्थिव शरीर को अभी जो फार्म हाउस स्थित जो एक तो एक लॉन तैयार किया गया, वहां पर एक तिरंगे से ढककर उनको वहां पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जहां पर पूरा परिवार एक बगल में
बैठा हुआ है और वहीं पर जितने भी तमाम जो लोग उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए तो वहीं पर पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल। गुरविंदर, क्योंकि स्वर्गीय ओपी चौटाला के जीवन और राजनीतिक जीवन पर नजर डाले तो काफी उतार चढ़ाव भरा रहा जरूर, लेकिन हरियाणा के लिए जो विकास की बात वो हमेशा से करते आए थे उस पर वो अंतिम समय तक अडिग रहे। और साथ ही उनके बारे में कहा जाता है कि एक बार किसी से भी वो मिल लेते थे तो उन्हें हमेशा उनके नाम से याद रखते थे। और हमने जितने भी नेताओं से भी बात की तो उनका यही कहना था कि उनका जो जीवंत भाव था हर किसी से मिलने जुलने का, वो पार्टी लाइन से ऊपर उठकर था। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी खासियत ओम प्रकाश चौटाला की रही है कि उनकी याददाश्त बहुत दुरुस्त थी। जब भी वो किसी से एक कर लेते थे या किसी की पहली मुलाकात अगर हो जाती थी, चाहे वो किसी भी बात को लेकर, चाहे वो पार्टी से संबंधित या किसी मुद्दों से संबंधित हो, तो वो उसको कभी बोलते नहीं थे। यही सबसे बड़ा उदाहरण है कि वो जब भी किसी गांव में जाते थे तो वो लोगों को बाय नेम अनाउंस करते थे कि आपका क्या हाल है, आपके परिवार में क्या हाल है। वो आज दिखा नहीं है, तो इस तरीके की बातें उनके कार्यक्रमों से झलकती थी। और इसी बात को लेकर तमाम सियासी नेता हैं। आपको बार बार याद आ रही हो दादाजी के साथ आपने टाइम इतना बताया, क्या नहीं है हमारे तो एक एक पल चौटाला साहब के साथ जो रहा है वो सीख है। हमेशा हमें सीख मिली है, हर पल में हमें सीख मिली है। हमें जब बैठे होते थे तो अपने पुराने किस्से हमेशा बताया करते थे, किस प्रकार से स्कूल के जीवन में, स्कूल से आगे बढ़ करके कॉलेज का जीवन, फिर संघर्ष का जीवन, फिर खेती, उन्होंने इस पूरे परिवार को पाला है। सिर्फ अपने परिवार को नहीं, अपने तीनों भाइयों के परिवार को, अपनी सिस्टर को, मतलब उन्होंने हम सबको संभाला है। और हमारे जो आप यूँ लगा लो कि भाई एक एंकर जो है वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमेशा रहे। माने जाते हैं किसान आज सरहदों पर बैठे हैं, तो ऐसे में किसानों को बड़ा नुकसान कह सकते हैं कि हुआ है ओपी साहब के जाने के बाद। सिर्फ किसान का ही नहीं जी, पूरे प्रदेश का हुआ है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी कोई एक जमात के, कोई जात के नेता नहीं थे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला सबके नेता रहे हैं। आप हरियाणा का इतिहास उठा के देखो, हरियाणा का विकास उठा के देखो, उन्होंने सिर्फ किसान के लिए थोड़ी, उन्होंने सबके लिए संघर्ष करा है। तो परिवार में गम का माहौल है और जिस तरीके से पूरे प्रदेश के लिए उनकी एक सोच रहा करती थी वो काफी ज्यादा हर कोई अपने जहन में समाये हुए है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरविंदर पन्नू, इस तमाम जानकारी के लिए। आपसे आगे भी अपडेट हम लेते रहेंगे। और परिवार काफी शोक में है और साथ ही प्रदेश में तमाम जो उनके समर्थक थे, जो उन्हें जानने वाले थे, वो भी काफी शोक में हैं।